सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम वरिष्ठ अध्यापक, चाहे रीट हो, सभी के लिए एक ऐसे मुद्दे पर आपके साथ अपने विचार रखने जा रहे हैं, जो है कि टेस्ट सीरीज की जो भूमिका है, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। वर्तमान में संचालित विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन, जहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज ले रखी है, लेने का विचार रख रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं आगे विचार रख रहे हैं या आगे आपका विचार है कि हम लेंगे, तो इसमें किस प्रकार की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या वास्तव में टेस्ट सीरीज का योगदान आपकी सफलता में है। बहुत से ऐसे जो बिंदु हैं उन पर हम आज आपके सामने अपने विचार रखेंगे। आगामी आधा घंटे का जो वीडियो, 30 से 35 मिनट के इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार ये आपकी सफलता में कारगर सिद्ध होती है और किस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको रखनी चाहिए, लेनी चाहिए। आप कोचिंग कर रहे हैं, आप कोचिंग कर चुके हैं, आप किस प्रकार आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, कैसे ज्वाइन करनी चाहिए, सारे जो सवाल हैं इस विषय पर आज आपके सामने रहेंगे। तो आप चाहे ग्रेड सेकंड साइंस के हैं, अन्य विषय के भी हैं, तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसके जो जितने भी आपके तमाम सवाल हैं, उस सवाल के जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। और आज का जो मुख्य फोकस है वो टेस्ट सीरीज के ऊपर ही है। और वास्तव में ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि कोई भी चाहे कोचिंग संस्थान है, कोई भी चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, सभी ने इस विषय पर अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो आपके लिए किस प्रकार की टेस्ट सीरीज कारगर हो सकती है और आप इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज तो ले रखी है, लेकिन वो उतना सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में आज हम पूरी आपके आने वाली जो वरिष्ठ अध्यापक है, आने वाली रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, उन सब में आपके लिए बहुत कारगर बात होने वाली है। तो हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं आज के इस बिंदु पर कि एक अभ्यर्थी की तैयारी में टेस्ट सीरीज की भूमिका और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। आपके लिए किस तरह ये टेस्ट सीरीज उपयोगी रह सकती है। तो वास्तव में है क्या टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट, किस प्रकार से आया और कब ये प्रभावी हुआ, इसका बिल्कुल मूल देखें भी। इसकी शुरुआत कब से हुई, जब से लगभग 2016 के आसपास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट प्रचलन में नहीं था, क्लास टेस्ट चलते थे। लेकिन 2021-22 के अंदर ये कॉन्सेप्ट उभर कर बाहर आया और एक बड़े स्तर पर बाहर आया, क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत सी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी थी। ऑनलाइन होने के बाद बहुत से प्लेटफॉर्म नए भी आए और उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ा जरिया बनाया, उसका नाम दिया टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्यों टेस्ट सीरीज आया, अब मैं बिल्कुल खुल के आपसे बात करूंगा इसके अंदर। क्योंकि पहले की बात क्या थी कि हम अपने जो विचार है या हम जो आदान प्रदान की वस्तु थी, हम पंपलेट के माध्यम से इस प्रकार से करते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल के बाद एक टेस्ट के नाम से बड़ी बड़ी संस्थानों ने, जो भी राजस्थान में संचालित है, बाहर भी संचालित है, उन्होंने एक जरिया सोचा कि हम टेस्ट के माध्यम से बच्चों तक अधिक से अधिक कैसे पहुँचें, चाहे आप ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन है। तो उन्होंने इस सीरीज की शुरुआत की और उसके बाद साइंस में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेट आया। और साइंस के अंदर जब ये आया तो एक उभार बनकर आया, क्योंकि नया था बिल्कुल, बच्चों को खूब रास भी आया। और यदि वास्तव में किसी व्यक्ति ने इस पर सही तरीके से काम किया तो उसमें सफलता भी मिली। अब हम बात करें साइंस का जो टेस्ट सीरीज था वो किस प्रकार से प्रचलित हो। इसमें मुख्य रूप से कई प्रकार से टेस्ट सीरीज संचालित है। आप चाहे जीके की लो, चाहे सब्जेक्ट की लो, साइंस मैथ सब के अंदर। लेकिन टेस्ट सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज यदि आप शुरू करें, ज्वाइन करें, तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी और ज़्यादा आपके काम की चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेगी। क्योंकि कोचिंग से या किसी पर्टिकुलर नाम से यदि आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो आप वास्तव में उसमें क्या गेन कर पा रहे हैं, क्या चीज़ आप उससे सीख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि कॉन्सेप्ट की हमने बात की कि ये लगभग 2022 के बाद फुल प्रचलन में है। पिछली जो 2 से 3 भर्तियां ग्रेड सेकंड की 2022 की मान लो, अभी 24 संस्कृत डिपार्टमेंट, उससे ठीक पहले ये कॉन्सेप्ट लगभग 2 से 3 साल, हम अधिकतम इसको 4 साल का पीरियड दे सकते हैं कि 2020 के बाद ये प्रभावी है। इसके बाद इसमें अलग अलग कुछ कमियां भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। यदि हम बात करें कि आपके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे आप ग्रेड सेकंड में, चाहे फर्स्ट पेपर है, चाहे सेकंड पेपर है, उसका आंकलन हम किस प्रकार से करें। आपने चाहे जैसे केमिस्ट्री के अंदर कोई टॉपिक पढ़ लिया, जीके के अंदर कोई पढ़ लिया, हिस्ट्री के अंदर कोई पढ़ लिया, लेकिन उसका आंकलन किस प्रकार से किया जाए, हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इस प्रकार के मॉडल पेपर्स ले सकते हैं, या आपके पुराने जो पेपर्स हैं वो बहुत बेस्ट हैं, आप उनको देखकर इस प्रकार का आइडिया ले सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं और हम उसको करें तो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ, क्योंकि बहुत सी संस्थानों ने इस प्रकार की टेस्ट सीरीज चलाई। मैंने देखा 2022 के पेपर में भी आपने देखा होगा कि बहुत हार्ड प्रश्न, इस प्रकार के टेस्ट अपने पॉपुलरिटी के लिए, कि बच्चों को इस प्रकार के टेस्ट दिए जाएं ताकि बच्चा आकर्षित हो कि यार ये प्रश्न बहुत हार्ड दिया है, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। उससे एक अलग प्रकार की पॉपुलरिटी उन्होंने विकसित की और इससे बच्चे प्रभावित हुए, और वो प्रभावित ही नहीं, नेगेटिव प्रभाव उसके ऊपर कैसे पड़े कि बच्चे डिमोलाइज हो। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर परीक्षा से पहले परीक्षा के नाम से टेस्ट सीरीज संचालित हुई, उसमें काफ़ी इसके नुकसान आप बच्चों को देखने को मिले, और बच्चों ने टेस्ट दिए, नंबर नहीं आए और बच्चा क्या हो गया, डिमोलाइज हो गया, और उसने तैयारी एक तरह से छोड़ दी कि यार हमारा तो नहीं हो गया, टेस्ट में ही हमारे देखो 150 में से ये उसकी कोचिंग की है, इसमें ये मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चे ने समझ विकसित हुई, आज पिछले में जिससे परीक्षा में जो बैठे हैं, कभी किसी के टेस्ट दिए, कभी किसी के टेस्ट दिए, लेकिन इसका पॉजिटिव परिणाम ये है कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से जो अपने सवाल है वो हमें दिमाग हमारा खुलता है, इससे माइंड खुलता है। माइंड खुलने के बाद हमें लगता है कि यार टेस्ट देने चाहिए, लेकिन किस प्रकार के देने चाहिए? ऐसे टेस्ट जो पेपर जो केवल एग्जाम ओरिएंटेड हो, परीक्षा पैटर्न पर आधारित हो, आप खुद इसका मायना दूसरे से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप पुराने पेपर जब देखेंगे, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बुक्स जिसमें पुराने पेपर्स हों, उनको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो पुराने पेपर्स हैं वो किस प्रकार कारगर हैं, और उनमें प्रश्न जो दे रखे हैं क्या इस टेस्ट सीरीज में वैसे प्रश्न है, आपको खुद खुद पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न है तो ये हमारे लिए ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज का जो निर्माण है, अब आप ये मत देखिए कि ये उस संस्था की टेस्ट सीरीज है तो बहुत शानदार है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का प्रोजेक्ट क्या है, उसको कौन तैयार कर रहा है, प्रश्न कौन बना रहा है, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, प्रश्न कैसे तैयार किए जा रहे हैं, आप वो चीज़ देखिए। यदि आपको लग रहा है कि प्रश्न एग्जाम पैटर्न पर है, प्रश्न एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए जा रहे हैं जो खुद सिलेक्टेड है या उस क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुका अनुभवी व्यक्ति है, यदि वो प्रश्न बना रहा है तो वास्तव में प्रश्न अच्छे होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से प्रचार के रूप में सामने आया, और उन लोगों ने इस चीज़ को ये नहीं देखा कि संस्था के नाम से आ रही है, बड़ी संस्था के नाम से टेस्ट सीरीज आ रही है तो आप उसको लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सही हो। लेकिन जो व्यक्ति केवल टेस्ट सीरीज के ऊपर ही काम कर रहा है पिछले 3-4 साल से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, और वो इस प्रकार के पेपर आपके सामने लेके आ रहा है कि वास्तव में आप देखेंगे तो जिनमें पुराने जो पेपर्स हैं उनको देखते हुए और एग्जाम पैटर्न है उसको देखते हुए प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, तो आपको खुद ना खुद उन पेपर का जब आप तुलना करते हैं, क्योंकि लगभग 60 से 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो वास्तव में समझ नहीं पाते हैं कि टेस्ट हैं क्या और हमें कैसे करने चाहिए, उन्हें नहीं पता। लेकिन उसके लिए आपके पास छोटा सा दिमाग, यदि आप आइडिया लें तो आप पुराने जो पेपर्स हैं उनको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अब प्रश्न हार्ड है ऐसा नहीं देखना, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हार्ड वाले हैं, वहाँ हार्ड प्रश्न आएगा, जहाँ कुछ टॉपिक ईजी भी हैं तो वहाँ ईजी प्रश्न भी आते हैं। तो आप उस आधार पर अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि सर टेस्ट सीरीज के अंदर हम किस प्रकार से इसको देखें, हमें क्या पहचान होगी? तो आपको बताया कि आप पुराने जो पेपर्स हैं उसको देखेंगे तो आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद काफ़ी विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज के साथ साथ कोचिंग कर रहे हैं तो उसके साथ हम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो अब मुख्य रूप से यहाँ मैं बात करूँ, जैसे विज्ञान का कोई विद्यार्थी है, विज्ञान का विद्यार्थी है, आप गणित के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसका सही उपयोग करें तो आपके लिए इससे बड़ी रामबाण औषधि नहीं हो सकती। क्यों? यदि आप मान लो आपने कोई कोर्स ले रखा है किसी संस्था का, ऑनलाइन ऑफलाइन, अब आप ये नहीं सोचें, अब हमारी क्या है, टेस्ट का नाम लेते ही हमें ये दिमाग में आता है कि यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और ज्वाइन करते ही नंबर आना चाहिए। हमने पहला टेस्ट दिया और पहले टेस्ट में हमारे 100 में से 70-60 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सही है। और हमने पहला टेस्ट दिया, इसमें हमारे 40 नंबर आए या 35 आए या 30 आए, तो हम उसी टाइम क्या है, दिमाग हमारा खटक जाए कि यार नंबर नहीं है, इसका मतलब हमारी तैयारी नहीं है, टेस्ट सीरीज हमारे काम की नहीं है। ऐसा नहीं है। आप ये सोचें कि हमारी तैयारी किस अनुरूप है, हमने क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं। यदि उस टेस्ट सीरीज का अर्थ समझें कि वास्तव में जिस व्यक्ति ने पेपर बनाया है उसने किस हिसाब से पेपर बनाया होगा, किस लेवल का बनाया होगा, और वो क्या चाह रहा है आपसे, वो आपसे ये चाह रहा है कि आप थ्योरी पढ़ें, पहले उस क्लास ले लें, चाहे रिकॉर्डेड क्लास आपके पास है,
उसके बाद उस विषय से संबंधित टॉपिक वाइज है, तो आपको डरने की कहाँ जरूरत है। आपको नंबर से कोई मतलब नहीं रखना। आप जब पहली बार टेस्ट दे रहे हैं तो ये दिमाग में बिल्कुल छोड़ दें। बहुत से साथी अभी भी नहीं, जैसे टेस्ट सीरीज हमने शुरू की, इसमें काफ़ी ऐसे सवाल आए कि सर मैंने तो पहला टेस्ट दिया था, ऑनलाइन दिया ऑफलाइन दिया, मेरे तो 30 ही नंबर आ रहे हैं। अरे यार, ये भी तो सोच दूँ कि आपके 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपको ज्ञान, आपने तैयारी नहीं की या आपने रिकॉर्डेड क्लास ली, आपको समझ में नहीं है, लेकिन कम से कम टेस्ट देने के बाद आपके दिमाग में तो ये आया कि यार ये अब इसका मतलब मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तैयारी की सुधार की आवश्यकता है। टेस्ट देने के बाद उस क्लास का आप सॉल्यूशन देखिए। अब आगे इस पर भी बात करेंगे। तो आप ये मत सोचें कि टेस्ट का मतलब है कि नंबर और नंबर का मतलब रैंक, ऐसा डिसाइड आपको बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गलती है कि आप पहली सीरीज के अंदर बिल्कुल ये दिमाग में ना लाएं। आप बिल्कुल बैकग्राउंड, जीरो बैकग्राउंड से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये आप जब सोच सकते हैं आपकी तैयारी बहुत शानदार है, परिपूर्ण तैयारी है, और आप पहले नीट वगैरह की तैयारी जैसे साइंस के विद्यार्थी कर चुके हैं, हमने खूब ऑब्जेक्टिव निकाले सर, अब मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो मैं एक बात सोच सकता हूँ कि नंबर नहीं आ रहा कारण। लेकिन जब हमने 5 साल से 6 साल से कोई चीज़ पढ़ी नहीं, कोर्स अभी ऑनलाइन लिया और आप टेस्ट दे रहे हैं और आपका नंबर नहीं आ रहा, तो आप ये कतई ना सोचें कि मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका इससे ये बन जाता है कि आपने जैसे टेस्ट दिया, उस टेस्ट का जो रिजल्ट है आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव दिशा की ओर लेके जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि ये सवाल मेरा गलत क्यों हुआ है, और यह गलती क्यों हुई। आप उसका सॉल्यूशन देखिए, आप उसको देखिए कि हाँ, इस परीक्षा में, चलो आज हमने टेस्ट दे लिया, हमें ये गलती पकड़ में आ गई। मान लो हम टेस्ट नहीं देते, इस प्रकार के प्रश्न सॉल्यूशन नहीं करते, तो ये गलती कब पकड़ में आती? ये गलती तो पकड़ में आती नहीं। हम एग्जाम में बैठ जाते तो हमारा क्या होता? चलो अब तो हमें 8 महीने 10 महीने का समय पड़ा हुआ है, इसे बदलने का है, हमें डरना नहीं है, हम इस चीज में सुधार करना है। टेस्ट का मतलब पहली बार के लिए, जब आप सीरीज, सेकंड सीरीज से जुड़े, तब आप ये सोच सकते हैं कि हमें अब रैंक के लिए काम करना है। लेकिन जब आप बिल्कुल जीरो से पहली बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो आप ये ना सोचें कि हमें इस परीक्षा के लिए रैंक चाहिए। रैंक नहीं, पहले आप उस प्रकार के सवालों को करिए, आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ी है, हमने एनाटॉमी पढ़ी है, हमने ये टॉपिक पढ़ा है फिजिक्स का, ये हमने ये टॉपिक पढ़ा, और उसमें सवाल किस प्रकार के आए हैं, क्योंकि हमें तो वहाँ सवाल करने हैं, थ्योरी नहीं पढ़नी, वहाँ तो केवल टिक करना है। तो आपका जो अभ्यास है, आप इसको पॉजिटिव लें। आपका रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका लाइव चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास है, तो आप सबसे पहले क्लास देखिए, उसके बाद आपको जो 45 प्रश्न टेस्ट में मिल रहे हैं, आप उन 45 प्रश्नों को कीजिए। जितनी कमी आपको लगे कि यार इसका मतलब मेरी क्लास ढंग से नहीं हुई, आप दोबारा क्लास को देखिए, उनमें आपको कमी लगेगी, और आप उन इस प्रकार के, अब कम से कम तो 45 प्रश्न आपको उस टॉपिक के मिले, आप अन्य प्रकार के 45 प्रश्न भी हल कर सकते हैं कि हाँ, हमें ये टेस्ट देने के बाद हमें ये पता चला है, इसका मतलब ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, तैयार नहीं है, मुझे और पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप और अधिक सुधार करेंगे। यदि आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप गलती कैसे पकड़ेंगे, आपका सुधार कैसे होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी कमी है, मुझे साइंस नहीं आ रही, या मुझे बायो के ये टॉपिक में दिक्कत है। इसको सुधार करने के लिए आप, अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मेरा एक बार कोर्स पूरा हो जाए, अब हो सकता है कोर्स तेरा 4 महीने में पूरा हो, 5 महीने में पूरा हो, उसके बाद तू करेगा तो टेस्ट तू भी ज्वाइन करेगा, तो इससे अच्छा है साथ साथ कर ले। आप ये ना, बच्चों की ये धारणा है 90% विद्यार्थियों की कि सर हम कोचिंग करने के बाद ज्वाइन करेंगे, कोचिंग करने के बाद ज्वाइन करेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए। अरे स्कोर तो आप उस टाइम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आप उस सीरीज में पहली बार बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, जब आपका स्कोर कैसे होगा बताओ। तो आप यदि उतना जितना आपने पढ़ रखा है उसका आप साथ साथ एनालिसिस करेंगे, तो आपको रिवीजन में समस्या नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि रिवीजन हमारा आराम से हो रहा है। तो ये तो है कि उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग जिन्होंने शुरू की है, तो वो साथ साथ एनालिसिस अपना कर सकते हैं, लेकिन रैंक का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आप ये पहली बार में ये ना सोचें कि मेरी रैंक आ जाएगी। अब नंबर 2 पे, अब मुख्य रूप से मैं बात करूं विज्ञान की, जो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज किस लिए उपयोगी है, क्योंकि जब हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उस परीक्षा को या उस पेपर को उतना सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जैसे साइंस बैकग्राउंड का जो विद्यार्थी है, मैं मुख्य रूप से सेकेंड ग्रेड की बात कर लूँ, चाहे आपके लैब असिस्टेंट की बात कर लूँ, सबके लिए, चाहे आप रेट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैथ साइंस वहाँ भी है। लेकिन अब साइंस, जैसे मुख्य रूप से अभी जो साइंस चलन में है, साइंस चल रही है, इसके लिए हम बात करें कि किस प्रकार की टेस्ट सीरीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो देखो, परीक्षा पैटर्न पर आधारित होना बहुत जरूरी है, ये आप सबको पता है कि हम उस प्रकार के, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, सीमित संसाधन है, सीमित मटेरियल है, सीमित मटेरियल ही हमें पढ़ना चाहिए, और हम ऊट पटांग प्रश्न देखेंगे या करेंगे तो हमारा दिमाग
इतना नहीं है कि हम बहुत सारे प्रश्नों का जो बहुत 200-300 एक टॉपिक के प्रश्न याद कर लें, ऐसा संभव नहीं। लेकिन आप इस प्रकार का एनालिसिस ज़रूर करें कि हमारे सब्जेक्ट से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न हमें करने चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उनका आप बार-बार अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा सही रहेगा। इससे हम भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन जब हम इसके लिए भी आपको मैंने तरीका बताया कि पहली बार में आप ये ना सोचें कि हम बहुत ज़्यादा रैंक की ओर अग्रसर हों। पहली बार में ये देखें कि हमारा सिलेबस पूरा कैसे और उसका 1-2 बार रिवीजन कैसे हो जाए। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि हमारा एक शेड्यूल प्लान बन जाता है इससे। हमारा शेड्यूल बनेगा इससे क्या होगा, जैसे हमने शेड्यूल बना दिया आपका 19 पेपर का टेस्ट के अंदर, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने 19 पेपर का शेड्यूल बना दिया। अब शेड्यूल बनने के बाद आपका दिमाग कम से कम यहाँ स्थिर होगा कि हमें इस सिलेबस को 19 टुकड़ों में बांट दिया, ताकि अब क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं हमारी मर्जी से, उस समय हमें ये लगता है कभी हमने आज ये टॉपिक पढ़ लिया, हमारा कोई एनालिसिस नहीं होता सही तरीके से, टाइम टेबल नहीं बनता है। इससे टाइम टेबल भी बनेगा, एनालिसिस सही होगा, हर सब्जेक्ट का नंबर आएगा, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे, तो इससे हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा कि इस तरीके से हमें पढ़ना है। अब आपको टॉपिक दे दिया, एक केमिस्ट्री का दे दिया, एक बायो का दे दिया, एक फिजिक्स और एक आपका टीचिंग मेथड। अब एक एक टॉपिक मिल गए और आपको 7 दिन का टाइम दे दिया। अब 7 दिन में आप क्या करेंगे, इन 7 दिन के अंदर एक एक टॉपिक को आप अपनी तरीके से, चाहे आपकी क्लास चल रही है तो आप पहले क्लास देख सकते हैं, क्लास देखने के बाद उनको आप एनालिसिस करेंगे, उससे संबंधित जो भी बुक है बाजार के अंदर उनसे आप देखेंगे, प्रश्नों को निकालेंगे, किस प्रकार के प्रश्न इस एग्जाम में पूछे गए, आप अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। 7वें दिन आप उस पेपर का एग्जाम देंगे। अब उसमें एग्जाम जब उस परीक्षा में बैठेंगे तो आपने 150 प्रश्न जैसे साइंस के अंदर आप मिले और आपको उसमें से 60 प्रश्न आ रहे थे, आपने कर लिए नेगेटिव वगैरह का देख के और आपने ओमार दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया। अब आपको लगा कि यार मेरी तो 100 में से क्या आई, जैसे मैं मानता हूँ कि 80वीं रैंक आ गई, तो बच्चा क्या सोचेगा, मेरी तैयारी नहीं है। हालांकि उसने तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन उसमें दिमाग में कहीं ना कहीं आएगी कि हमें तैयारी, मेरी तो तैयारी नहीं है, मुझे टेस्ट नहीं देने चाहिए, मेरे तो 80 रैंक। वो इंतजार नहीं करता है। भाई आपने पहली बार तो पेपर दिया है, आपने अभी पढ़ा है, तो आप ये सोचिए कि मैंने पढ़ा क्या है। भाई 80 रैंक मेरी आई है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, नॉर्मली पढ़ के मैंने पेपर दिया, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरे 80 नंबर 80वीं रैंक आई है, इसका मतलब मेरी ये कमी है कि अब आप जैसे पेपर हुआ उसी दिन आप उसका एनालिसिस करें कि सर ने प्रश्न कहाँ से दिए, कैसे प्रश्न दिए, आप उस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करें। जब आगे उस यूनिट का दोबारा टेस्ट होगा तो आप उसको दोबारा सुधार करें। अब आप अगले टेस्ट के अंदर फिर आप करें। देखो रैंक का ये है कि आप जब, क्योंकि हमें आदत नहीं, हम पहले से थ्योरी के आदी हो चुके हैं, थ्योरी हमने पढ़ी है, लेकिन परीक्षा के अंदर डायरेक्ट थ्योरी आपसे पूछी नहीं जाती, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अभ्यास जब करेंगे तो धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुँचेंगे। अब आप ये ना सोचें कि मैंने आज ज्वाइन किया और कल मेरी रैंक आ जाए, देखो ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद आपने टेस्ट दिया, रैंक आ गई, चलो छोड़ो। उसके बाद हमने दिया आपका वीडियो सॉल्यूशन। देखो टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आपसे कहीं भी ज्वाइन करें राजस्थान के अंदर, जहाँ आपको उचित लगे, सुविधा हो, लेकिन जब तक टेस्ट सीरीज का आपको सब्जेक्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मुख्य रूप से साइंस के अंदर क्यों नहीं रह जाता, क्योंकि हम प्रश्न केवल प्रश्न यदि हम करते तो हमारे गाइड के अंदर प्रश्न काफ़ी दे रखे हैं। आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले आए, मेरी भी बुक है, जैसे साइंस की है, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, और साथियों ने भी निकाल रखे, आप ले सकते हैं। लेकिन बुक के तुलना में आप जब उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे मैंने 45 प्रश्नों का बायो का आपको सॉल्यूशन, तो आप उन 45 प्रश्नों को करेंगे। 45 के साथ साथ मैं यदि सॉल्यूशन दूंगा तो मैं इसके अंदर 45 प्रश्नों में जो ऑप्शन दे रखे हैं उन पर जरूर बात करूंगा। तो आपके लगभग 70 से 80 प्रश्न आपके उस 1-1.5 घंटे के वीडियो के अंदर तैयार हो जाएंगे। और जब आप उन चीज़ों को रटेंगे, रटने की तुलना में आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपका दिमाग और तीव्र गति से काम करेगा और आपको और चीज़ें समझ में आएगी। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव कोर्स के रूप में हम काम कर रहे हैं, या जो भी संस्थाएं कर रही हैं। तो जब तक किसी भी टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा तब तक वह साइंस के क्षेत्र में कारगर नहीं है। केवल प्रश्न छापने से प्रश्न याद नहीं हो जाते। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का एनालिसिस वीडियो आपको मिल रहा है, तो उससे बड़ा तरीका आपको याद करने का कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सबसे पहली बात, परीक्षा पैटर्न पर पेपर होना चाहिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। अब हमने भी इसके अंदर एक नया सुधार किया है कि हम वीडियो सॉल्यूशन आपको पहले एक प्रोवाइड करवा रहे थे, अब हमने, हमारी टीम ने पूरा निर्णय लिया है कि हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आवश्यकता पड़ी तो 3 पार्ट तक हम जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि उन 45 प्रश्नों को बहुत शानदार तरीके से, ताकि आपकी थ्योरी भी तैयार हो,
अब इसमें समस्या सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि बच्चे, हम 45% करवा रहे हैं लेकिन 45 के आसपास के जो प्रश्न है वो नहीं हो पा रहे, तो उसमें टाइम लग रहा था, तो उसको हमने पार्ट में डाल दिया ताकि बच्चे को जब टाइम हो तो बच्चा उस वीडियो को देखे और एनालिसिस करे भी इस प्रकार के प्रश्न हमें हल करने चाहिए। अब दूसरा क्या रहा इसका, वीडियो सॉल्यूशन। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई कि पहला आपका क्या रहा, पेपर का पैटर्न, दूसरा वीडियो सॉल्यूशन। इसके बाद हमने क्या रखा, अब टेस्ट सीरीज साइंस के अंदर जैसे टॉपिक वाइज है, जैसे आपका 1 से लेकर आपके 4 पेपर हो, पेपर होने के बाद इस ये चारों तो हम भूल जाएंगे सर, याद कैसे रहेगी। इसके बाद हमने 1 से 4 का क्या रख दिया, रिवीजन टेस्ट रख दिया। रिवीजन टेस्ट जब आपका होगा तो आप इन 4 यूनिटों का क्या कर पाएंगे, दोहरान कर पाएंगे। वापस फिर आपकी टॉपिक वाइज 5, 6, 7, फिर एक बीच में क्या हो गया, रिवीजन हो गया। तो बच्चा क्या है, इससे कंटिन्यू रहेगा, जुड़ा रहेगा और सिलेबस का 3 से 4 बार दोहरान हो जाएगा। लेकिन जब आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर डायरेक्ट सीधे प्रश्न दिए जाएं, ऊट पटांग प्रश्न दिए जाए, ऐसा सोचा जाए कि बच्चे को कैसे फंसाया जाए, ऐसे यदि हम प्रश्न डालेंगे तो बच्चा क्या होगा, भ्रमित होगा, टेस्ट सीरीज के प्रति उसका जो विश्वास है उठ जाएगा। ऐसा हुआ है टेस्ट सीरीज के अंदर, जिस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज आई, लेकिन अब जो पिछला दौर मैं देख रहा हूँ, मैं खुद 2018 आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर मैंने टॉप किया। उसके बाद मैंने ये दिमाग में जब से मेरी उपज थी कि मैं कोचिंग नहीं करवाऊंगा, मैं क्लासें एक बार नहीं शुरू करूंगा जब तक, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर, उस टाइम के अंदर मैंने ये सोचा था कि जब हम कोचिंग करते थे, बाहर भी मैं रहा, तो उस समय ये सोचा कि यार टेस्ट सीरीज साइंस के नाम पर कोई है ही नहीं, यदि अपने इस पर अच्छे तरीके से अपने काम करें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ का। उसी टाइम से मैंने ये दिमाग में मेरे थी, और 2018 में मैं सेलेक्ट हुआ, 20 में मैंने ज्वाइन किया, 2020 की भर्ती, 18 की जो भर्ती थी 20 में मैंने ज्वाइन की, और 22 के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट प्रयास किया, लगाने का शुरू किया। जैसे मैं व्यवस्थित हुआ, तैयारी मैंने छोड़ दी आगे की, और मेरे दिमाग में था कि साइंस के क्षेत्र में यदि हम इस प्रकार से काम करें तो शायद बच्चे का डबल फायदा होगा। लेकिन मैं संसाधनों के अभाव के कारण 2022 की जो मेरी टेस्ट सीरीज थी वो विदाउट वीडियो सॉल्यूशन थी, केवल डाउट्स थे वो हम बता देते थे, लेकिन हमने सॉल्यूशन नहीं रखा, क्योंकि ना बोर्ड था, ना इतने संसाधन थे, आर्थिक रूप से भी इतने मजबूत नहीं थे, तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद मैंने 2024 की जो भर्ती आई संस्कृत शिक्षा विभाग की, उसमें हमने शुरू से ही टेस्ट सीरीज 1.0, 2.0, 3.0 मैंने शुरू की, और पुराने पेपर्स मैंने देखे सारे, हालांकि मेरे पास पहले से थे, उन प्रश्नों को मैंने देखा कि इस प्रकार के साइंस के अंदर प्रश्न आ रहे हैं। फिर हमने इसके अंतर्गत वीडियो सॉल्यूशन की शुरुआत की, वास्तव में इतनी कारगर और इतनी शानदार रही, तब से लेकर अब तक इतने अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, उन अभ्यर्थियों को एक भी ऐसा मौका हमने कभी नहीं दिया कि आपको ऐसा फील हो कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कोर्स के रूप में बदल गया, क्योंकि टेस्ट सीरीज का नाम ही इस प्रकार का, मतलब विद्यार्थियों के प्रति इतनी नेगेटिविटी उसमें आ गई। उसका कारण मैंने आपको शुरू में बताया था कि बड़ी कोचिंग संस्थानों ने अपने प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे पेपर बनाए जिससे अभ्यर्थी क्या हुआ, बिल्कुल भ्रमित हो गया, बुंदलीज गया एक तरह से हम मारवाड़ी में बोले तो, और उसके कारण उसका नुकसान सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि वो बच्चा उस एग्ज़ाम के तरफ बिल्कुल मुंह मोड़ दिया। अब बच्चा जो जिस प्रकार का, क्योंकि बच्चा ये नहीं समझ पाता इतनी सारी चीज़ें कि वास्तव में टेस्ट का मतलब एक टेस्ट सीरीज ही नहीं, आपका एक ऑब्जेक्टिव कोर्स है, इसको आप समझें। धीरे धीरे जब आप इसको आदत होगी तो आप उस रैंक की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आप यदि शुरू से ही आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते ही आप ये चाहें कि हम रैंक हासिल कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप जब धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे, हमें आदत होगी, हमने पहले ऑब्जेक्टिव की तुलना में सब्जेक्टिव कोर्स किया, उसको हमने समझा, उसके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन जो वीडियो थे वो देख के वीडियो लेक्चर लगाए, नोट्स बनाए, उसके बाद हमने इसके प्रश्न ऑब्जेक्टिव जब निकालने शुरू किए। लेकिन प्रश्न ही कई बार ऐसा हो जाता है कि विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिससे विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो ये प्रश्न नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। लेकिन यदि आपका सही मार्गदर्शन है, जो खुद एग्ज़ाम के अंदर टॉप करता है, टॉप करने के बाद अभ्यर्थी उससे जुड़ते भी हैं, काफ़ी मात्रा में जुड़े भी हैं, लेकिन उससे हमने हर तरोतर सुधार किया, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट अब तक लेके आ चुके हैं कि आपको टेस्ट नहीं, इसको हमने ऑब्जेक्टिव कोर्स में बदल दिया, क्योंकि इतनी मेहनत शायद किसी कोर्स लॉन्च करने में नहीं है जितनी टेस्ट सीरीज को निर्माण करने में और आप तक पहुंचाने में ये मेहनत लगती है। अब मेहनत लगने का कारण आप कहोगे सर किस प्रकार से, क्योंकि जब हम पुराने पेपर्स देखते हैं उस प्रकार के, जब आप प्रश्न एक एक प्रश्न को आप रजिस्टर में लिखेंगे पेन से, उसके बाद उसको टाइप करवाएंगे, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन और व्याख्या तैयार करेंगे, उसमें एक एरर भी है, गलतियां भी हैं, काफ़ी टाइपिस्ट के द्वारा होती है, उसके बाद आप तक वो पहुंचता है मटेरियल, फिर आप उसके एनालिसिस आपका प्रॉपर, अब जैसे मैंने आपको टॉपिक दे दिया भ्रूणिकी वाला जो है, एम्ब्रियोलॉजी है, एना डेवलपमेंट बायोलॉजी की मैं बात करूं, जैसे टेस्ट 19 तारीख को होना है, उसके अंदर क्या है कि
आपको जिस प्रकार से टॉपिक, हर एक टॉपिक पर, चाहे आपका विदलन हो, चाहे आपका रिप्रोडक्शन हो, चाहे आपका क्लीवेज, यदि हम गेस्टुलेशन की बात करें, चाहे आपका अपरा हो, सारी चीज़ें, पूरा मटेरियल का हर एक टॉपिक से आपको एक एक दो दो प्रश्न मिलेंगे। तो आपका एनालिसिस इस प्रकार का होगा कि वास्तव में वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर 45 की तुलना में आपको 90 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पर बात करूंगा। उसमें जैसे मैंने आपको एक दे दिया कि इस प्रकार के अपरा है, इस प्रकार के अंडे हैं, इस प्रकार के टॉपिक है, लेकिन मैं अन्य पर भी बात करूंगा कि ये टॉपिक आपको ऐसे करना है, ये टॉपिक ऐसे करना है। तो बच्चा यदि सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से देखेगा तो उसकी जो पकड़ है उस विषय में और अधिक गहरी होती जाएगी और वो वास्तव में उस चीज़ों को समझेगा। तो टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो आया जिस तरीके से, उस तरीके की तुलना में आने वाले समय के अंदर अब इसमें सुधार, हालांकि प्रॉपर सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे तक ये कैसे पहुंचे, बच्चे को पता कैसे चले कि कौन सी टेस्ट सीरीज कैसी है। तो ये तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको मैंने आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज वास्तव में किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसका मुख्य सारांश जो है कि टेस्ट सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा पैटर्न पर आधारित हो, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन अति आवश्यक है। जीके के अंदर मानता हूं अनुस्वर से काम चल जाता है, बच्चा समझ लेता है, बच्चा रट लेता है, लेकिन साइंस के अंदर जब तक सॉल्यूशन नहीं है, आप ले भी रहे हैं, तो आपके सॉल्यूशन वाला मटेरियल आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आप प्रश्न आपको केवल मिलेंगे तो प्रश्नों का आप सॉल्यूशन कहाँ से लेंगे, आप खुद कैसे निकालेंगे। अब बायो में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सॉल्यूशन वाले, बायो की मैं बात करूं, केमिस्ट्री फिजिक्स तो पूरी सॉल्यूशन की है। तो आप सबसे पहले इस प्रकार की टेस्ट सीरीज का चुनाव करें तो वीडियो सॉल्यूशन पुराने पेपर पैटर्न और आरपीएससी टॉपर या आरपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों द्वारा चलाई जा रही हो, वो आपको ऐसे टेस्ट सीरीज कहीं भी मिले तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका एनालिसिस आपका ऐसा हो कि आपको पढ़ने के बाद आप ये ना सोचें कि मुझे रैंक नहीं मिली। रैंक का मैंने आपको बताया कि आप इस प्रकार की सोच विकसित करें कि मैं एक कोर्स ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव कोर्स। धीरे धीरे आप उसमें देखेंगे तो आपका सुधार भी होगा, प्रश्न भी आपके सही होंगे और आप रेगुलरिटी, नियमितता बहुत जरूरी है। अब बहुत से विद्यार्थी टेस्ट ले लेते हैं, जैसे हमारी रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, लेकिन लेने के बाद आप क्या नियमित रूप से वो टेस्ट नहीं देते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे टेस्ट में होड़ मची रहती है, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक टेस्ट जब आपका छूट गया, नियमितता आपकी हट गई, तो पीछे वाला दबाव इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको झेल नहीं पाते और छोड़ देते हैं कि यार बाद में देखेंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, लेकिन उनका दिमाग इस प्रकार का सेट है कि टेस्ट उसी को देने चाहिए जिसकी रैंक आए या जिसका कोर्स पूरा है, तो वो बच्चे टेस्ट दे ही नहीं पाते। आप टेस्ट को एक ऑब्जेक्टिव कोर्स के रूप में ये सोचें कि मैंने जो टॉपिक कर लिया उसका एनालिसिस और उसके ऑब्जेक्टिव मुझे निकालने हैं। आपको नहीं आ रहे तो आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, उत्तर कुंजी देख लीजिए, उसके बाद आप खुद करने का प्रयास करें। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, कभी ना कभी तो आप उसका एनालिसिस करेंगे, होगा फायदा। और आप ये सोच के बैठे रहे कि नहीं यार जब रैंक आएगी जब ही टेस्ट देंगे, तो रैंक देखो आपकी इतनी जल्दी ऐसा नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम को या उस जो परीक्षा आपकी है उससे संबंधित जो मटेरियल है आप उसको 2 महीने में, 3 महीने में याद नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है। तो आप इस प्रकार का, साइंस के जो विद्यार्थी मुख्य रूप से, यदि आप एक निश्चित टाइम टेबल के अंदर या निश्चित शेड्यूल के अंदर अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आपको इसका फायदा 101% होता है। चाहे आपने कोर्स ले रखा है, चाहे नहीं ले रखा, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण है यदि आप उसको पॉजिटिव तरीके से लेके चलेंगे। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो रैंक, सीधी रैंक ही चाहिए, तो आपके लिए नेगेटिव भी बन के आती है, क्योंकि आप उसके तुरंत बाद ये सोचते हैं कि मुझे तो रिजल्ट इसका पूरा डायरेक्ट चाहिए सीधा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको टेस्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव कोर्स है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आप सॉल्यूशन के साथ यदि इसको अच्छे से करेंगे तो एक टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग 4 से 5 महीने का समय लगता है। उसके दौरान आपका जो सिलेबस है 2 से 3 बार कवर होगा, और उसमें जब आपको एक बार कोर्स हो जाए तो उसके बाद उसको दोबारा देख लीजिए, उसके सॉल्यूशन दोबारा देख सकते हैं, पेपर को दोबारा जैसे ऑनलाइन आप दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आपने दे दिया। एक बात इसमें और है कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन होनी चाहिए। ऐसा एनालिसिस तो आप दुनिया भर में कहीं से नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन उनके लिए जरूरी है जो विद्यार्थी बेचारा ये सोच रहे हैं कि मुझे तो संभव ही नहीं है ऑफलाइन जाना, तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन में आप प्रिंट निकलवा लें, प्रिंट निकलवा के आप टिक लगा के प्रश्नों को खुद हल कर सकते हैं, ओमार डाउनलोड कर लें, उससे आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि मैंने टेस्ट सीरीज ले ली और रिकॉर्डेड रख ली और उसको हल नहीं कर रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सवाल नहीं आ रहे, देखो नहीं आएंगे, पहली बार जब भी हम करेंगे
तो हमें नहीं आएंगे, लेकिन उसको आप कोरस के रूप में लें। जैसे आपने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, उसके रूप में आप टेस्ट ले लें। भी आपको ये लगे कि मुझे सवाल नहीं आ रहे, तो आप उसको देखें, देखते हुए करें। कम से कम यहाँ गलती हो रही है, वो गलती हमारी परीक्षा में तो ना हो। तो उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले परीक्षा पैटर्न पर आधारित एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा बनाई जा रही हो, और वीडियो सॉल्यूशन आपके उसमें हो, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो। इस प्रकार की यदि टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है तो आपके लिए रामबाण है, औषधि से कम नहीं है। आप उस मौके को नहीं चूकना है। यदि इस प्रकार की टेस्ट सीरीज मुख्य रूप से बड़ी संस्थाएं नहीं बना पाती है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि आप, हाँ वो चलाएंगे जरूर, क्योंकि नाम से आजकल सिस्टम है कि कोई भी चीज़ हो उसका नाम यदि अच्छा है तो आप उसके नाम पर कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी बाजार में उतार सकते हैं, उसका नाम चलेगा। आपने ऊपर किसी का नाम लिख दिया, चाहे उसमें मैटर है नहीं है, बच्चा खरीदेगा। लेकिन धरातल पर इस चीज़ को काम करने में बहुत समय, बहुत एनर्जी और बहुत ऊर्जा व्यय होती है। आप ये माने ना माने, यदि आप वास्तव में एक चिंतित, धैर्यवान और ईमानदार अभ्यर्थी हैं तो आप इसका जब हम, हमारे जो बच्चे टेस्ट देने आते हैं उन्होंने इस चीज़ को नोट किया, देखा है। आप कभी मिलेंगे तो हम आपको इसके जो एविडेंस है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक टेस्ट पेपर तैयार होता है और तैयार होकर आप तक पहुंचता है। और आप यदि उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो आप ये इस हकीकत में आपको ये बता रहा हूँ कि टेस्ट की तुलना में टेस्ट बनाने की तुलना में आपको पढ़ाना और कोर्स रिकॉर्ड करके देना बहुत आसान है। यदि कॉपी पेस्ट नहीं है तो अब मेरे को कोई किताब से मैंने प्रश्न उठाया और आपको सीधा दे दिया, उसमें तो देखो कोई मेहनत नहीं है, उस जैसा आसान काम तो कोई है ही नहीं, कर सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद एक एक पेपर को देखकर, एक एक चीज़ को देखकर जब पेपर बढ़ाएंगे, उसमें समय भी व्यय होगा, दिमाग भी खर्च होगा और टाइम भी लगेगा, अभ्यर्थी को उसका मज़ा भी आएगा। आप पुराने पेपर देखिए, इसका रिजल्ट देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग में या पहले जो पेपर हुआ है उसके अंदर हूबहू प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज का मुख्य रूप से आपको फायदे बताएं कि आपके लिए किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आज के इस विषय में हमने खूब एनालिसिस किया है। इस प्रकार से आपको टेस्ट सीरीज का यूज करना है। ये एक ऑब्जेक्टिव कोर्स है, आप ये मान के चलें, और आपके सब्जेक्टिव कोर्स की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि आप यदि इसको इस प्रकार से एनालिसिस करेंगे तो हमारा दिमाग इस प्रकार से प्रश्न निकालेगा। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आप टेस्ट देंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्न उसमें दिखेंगे। थ्योरी के अंदर ये भी प्रश्न बन सकता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये आपके लिए इस प्रकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के विषय में हमने खूब जानने का प्रयास किया है कि टेस्ट सीरीज आपके इसके अंदर, तैयारी के अंदर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका है, इसके जो दूरगामी परिणाम है वो क्या हो सकते हैं, ये चीज़ हमने जानी है। आप भी खुद टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद इस प्रकार से यदि आप अनुभव इसके देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको 101% फायदे होंगे। इससे पहले चयनित अभ्यर्थियों का हमने बहुत से इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से आपसे करवाए हैं। सबके इंटरव्यू आपने देखे हैं, उनको किस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज एक रामबाण सिद्ध हुई है। मैं खुद आज तक केवल टेस्ट पर ही काम क्यों कर रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर अब तक टेस्ट सीरीज के नाम पर केवल और केवल वो ही कॉपी पेस्ट प्रश्न थे। उसको निजात पाने के लिए, उसे दूर अभ्यर्थियों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए आज भी मैं टेस्ट सीरीज पर ही काम कर रहा हूँ। और आपकी दुआ, आपके प्यार स्नेह के कारण आज भी लाखों अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन ऑफलाइन और जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक विश्वास है कि एग्जाम हेल्प की टेस्ट सीरीज इस राजस्थान के अंदर नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।